हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक मैं समय हूं। समय जिसका जन्म भी ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही हुआ है। हर जीवित या मृत यहां तक कि ऊर्जा के भी साथ जुड़ा हुआ है समय। और यह समय की शक्ति ही है जो पूरे ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाती है। लेकिन क्या होगा अगर कोई समय को ही चलाने लगे, ब्रह्मांड के निर्धारित नियमों को बिगाड़ने लगे और कहने लगे कि मैं समय हूं। मुझको जो चाहिए उसका पता तुझको है ध्रुव, और अगर तूने मुझको उस चीज का पता नहीं बताया तो तुझे मारने में मुझको जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। अरे एक सेकंड पहले तो यह मुझसे 20 फुट दूर था और अभी इसने मुझे फांसी पर लटका रखा है। पर कैसे? क्योंकि मैं समय हूं। मैं कहीं भी जा सकता हूं पर कोई मुझसे बचकर नहीं जा सकता। अंतरराष्ट्रीय सागर में स्थित यह रोबोलैंड द्वीप अनोखा है क्योंकि इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड में फिर से कदम जमाने के बाद यहीं से पूरी दुनिया के अपराध जगत पर राज करता है ग्रैंड मास्टर रोबो। हमारा एटॉमिक पावर प्लांट अब तक चालू क्यों नहीं हुआ? क्या तुमको पता नहीं कि हमको बिजली की सख्त जरूरत है? बिना पावर के हम दुनिया पर राज कैसे करेंगे? साउथ अफ्रीका से हमारी जो शिप स्मगल्ड यूरेनियम की छड़ें लेकर चली थी वो अभी तक नहीं पहुंची ही नहीं। वो अभी तक यहाँ पहुंची ही नहीं है। ग्रैंड मास्टर रोबो, वह शिप कौन लेकर आ रहा है? आपका खास विश्वासपात्र आदमी जो जूनियर। हमारे धंधे में ना तो कोई 50 होता और ना तो कोई खास होता और ना ही विश्वास पात्र। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को चालू करो और उसकी मदद से पता लगाओ कि शिप कहां पर है। आपका शक सही था ग्रैंड मास्टर। जो जूनियर गद्दारी कर रहा है। शिप रोबोलैंड पर आने के बजाय उत्तरी कोरिया की तरफ जा रही है। उत्तरी कोरिया एक छोटी मोटी परमाणु शक्ति है, लेकिन लगता है कि वह हमारी यूरेनियम रॉड्स की मदद से परमाणु बम बनाकर एक बड़ी परमाणु शक्ति बनना चाहता है। और इसके लिए उन्होंने जो जूनियर को भी एक बड़ी रकम दी होगी। लेकिन रोबो जो जूनियर को उस गद्दारी की जो सजा देगा वह उस रकम से कई ज्यादा बड़ी होगी। जो क्या तुमको ग्रैंड मास्टर रोबो का जरा भी डर नहीं है? नहीं, क्योंकि यूरेनियम छड़े के बदले उत्तर कोरिया ने मुझे 3 परमाणु बम देने का वादा किया है। और वे बम मिलने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा माफिया ग्रैंड मास्टर जो जूनियर होगा, रोबो नहीं। लेकिन अगर हमारे उत्तर कोरिया तक पहुंचने से पहले ही रोबो हम तक पहुंच गया तो अरे रोबो यहां तक आ ही नहीं सकता क्योंकि उसके मशीनी शरीर का एक ही दुश्मन है, पानी। अगर वह पानी में गिर गया तो उसका आधा बदन तो शॉर्ट सर्किट से ही उड़ जाएगा। और रोबो के अलावा इसके भी उसके किसी भी आदमी में इतना दम नहीं जो की तरफ आग भी उठाकर देखे। फिर भी तू चारों तरफ नजर रख, पानी के ऊपर भी और पानी के नीचे भी। रोबो का कोई भरोसा नहीं है। जो वो देखो, कहीं ये कोई मिसाइल तो नहीं है जो रोबो ने हम पर छोड़ी है? रोबो के पास ऐसी मिसाइल नहीं है जो रोबो लैंड से यहां तक वार कर सके। ये कुछ और है। आओ! पर यह है क्या? ये कोई उल्का है, एक मामूली सी उल्का। तो इतना चिल्ला क्यों रहा है इसमत? क्योंकि मुझे लगा कि ये रोबो का ही काम है। रोबो आसपास आसमान में तो नहीं है। तू मुझे पानी के नीचे की पोजीशन बता। सोनार स्क्रीन पर देख, इसमें तो शार्कों के झुंड के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। शायद रोबो को अब तक हम पर शक हुआ ही नहीं है। गलत। रोबो, तुम आप यहां पर कैसे, वह भी पानी के अंदर से? ग्रैंड मास्टर रोबो बोल गद्दार, तू यही समझता था ना कि जब तक तू पानी के बीच में है तब तक तू रोबो से बचा हुआ है, क्योंकि मशीनी रोबो को पानी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तू ये भूल गया कि पानी से चीजों को बचाने के लिए किसी भी वस्तु पर प्लास्टिक की परत चढ़ाई जा सकती है, यानी लेमिनेशन। आपने अपने बदन पर लेमिनेशन करा लिया है, सिर्फ मशीनी अंगों पर। लेकिन तेरी लाश पर मैं पूरा लेमिनेशन कराऊंगा और उसको अपने दरबार में लटका कर रखूंगा ताकि हर कोई ये देख सके कि रोबो गद्दारों के साथ क्या सलूक करता है। हम नहीं, तू खत्म होगा रोबो। गोलियों की बौछार रोबो की तरफ लपकी तो जरूर, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाई। बस, अब नाग रगड़ कर भी माफी मांगोगे तो नहीं मिलेगी। रोबो तुम सबको यहीं पर जिंदा जला देगा। माफ कर दो ग्रैंड मास्टर। मैं सारा यूरेनियम तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बस मुझको लेमिनेट मत करना। वो रही यूरेनियम से भरे शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ बॉक्स, ले लो, सारे ले लो। तेरी ये बात मैंने मान ली, जो ले लिया सारा यूरेनियम। लेकिन तुमको लेमिनेट ना करने की बात मैं मान नहीं सकता। मैंने पहले ही कहा था कि चाहे नाक रगड़ ले, जान की माफी नहीं मिलेगी। जो के बदन की तरफ लपका प्लास्टिक घोल उस डॉल्फिन के शरीर पर चिपकता चला गया। ध्रुव, तुम यहां पर कैसे? यूरेनियम रॉड्स स्मगल किए जाने की जानकारी हमको पहले ही मिल चुकी थी। बस हमको ये नहीं पता था कि इस वक्त समुद्री क्षेत्र में मौजूद सैकड़ों जहाजों में से ये रॉड्स किस जहाज में। यह जानने के लिए अमेरिकी सरकार ने भारतीय सरकार से संपर्क किया और भारतीय सरकार ने मुझसे
और मैंने संपर्क किया डॉल्फिनों से, और जब इनसे मुझको तुम्हारे क्षेत्र में होने की बात बताई तो मैं तुम्हारी तलाश में यहां तक आ गया था। अब इन यूरेनियम रॉड्स के साथ साथ मैं जूनियर जो को भी कब्जे में लूंगा। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास जब सबूत होंगे तब मैं तुमको भी गिरफ्तार करूंगा रोबो। फिलहाल तुम कोरियन पुलिस के यहाँ तक पहुंचने से पहले यहाँ से रवाना हो जाओ। होश में आओ ध्रुव, मैं यहाँ से रवाना जरूर होऊंगा, पर यूरेनियम रॉड्स लेकर मुझे उनकी सख्त जरूरत है, और वह जरूरत पूरी होने के लिए मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। इसलिए बेहतर है कि यूरेनियम भूलकर तुम यहाँ से रवाना हो जाओ। यानी बगैर तुमको रास्ते से हटाए मैं यूरेनियम रॉड्स को कब्जे में नहीं ले सकता। रोबो को रास्ते से हटाना हिमालय को हिलाने की कोशिश करने जैसा है। पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है रोबो, बस एक बड़े से भूकंप की जरूरत होती है, और भूकंप पहाड़ को सिर्फ हिलाते ही नहीं है, उसे चूर चूर भी कर सकते हैं। रोबो चूर चूर होता नहीं, चूर चूर करता है, ओह, या फिर राख बना देता है। उफ, अब बोल ध्रुव, जिंदा जाएगा या लाश बनकर जाएगा? जाने वाला तो चला गया रोबो, उधर देखो, वह गद्दार हमारी लड़ाई का फायदा उठाकर यूरेनियम लेकर भाग रहा है। मैं इसकी रबर बोट को पिघला दूंगा। नहीं रोबो, इसके हाथ में एक रिमोट है, कूदो। तेरे स्वागत के लिए मैंने तोपों की सलामी का इंतजाम पहले से ही कर रखा था रोबो। अब उत्तरी कोरिया के तट तक पहुंचने से मुझको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम चाहे कितना भी तेज तैर लो पर मेरी मोटर बोट की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाओगे। बाय बाय रोबो, तुमको मौत देने के लिए मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगा। उफ, मेरे पास रॉकेट बूस्टर तो है, लेकिन उनमें इस मोटर बोट का पीछा करने लायक शक्ति नहीं है, और मेरी लेजर आई भी इतनी दूर तक वार नहीं कर सकती। यूरेनियम रॉड्स हमारे हाथों से निकल चुकी है। हमारे नहीं रोबो, तुम्हारे हाथों से निकल चुकी है। जूनियर जो तुमसे बचकर भाग सकता है, पर मुझसे बचकर नहीं। अगले ही पल मोटर बोट हवा में उड़ गई, और सतह तक उसके सवारों की सिर्फ राख ही पहुंची थी। अब तुम मेरी लेजर आई की रेंज में आ गए हो जूनियर जो, और मेरे और यूरेनियम के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। ध्रुव, इसको रास्ते से हटा बगैर मैं यूरेनियम नहीं पा सकता। इसने मुझको डॉल्फिनों से घेर लिया है और खुद यूरेनियम के बक्सों को ले जा रहा है। ऐसा नहीं होगा। मैं इन डॉल्फिनों से शायद नहीं निपट सकता, लेकिन इससे निपटने के लिए मदद जरूर बुला सकता हूँ। लेजर रे डॉल्फिन का पेट चीरती चली गई, और पानी में फैली खून की गंध ने शार्कों के उस झुंड को डॉल्फिनों की तरफ खींच लिया, जिनके बीच में छुपकर रोबो जूनियर जो तक पहुंचा था। अब देखता हूं कि मेरा माल लेकर ध्रुव कैसे जाता है। अरे, यह झटका कैसा था? रोबो ये डॉल्फिनों से बचकर आ गया, और इसने स्टार लाइन को तोड़कर यूरेनियम रॉड्स के बक्सों को हासिल कर लिया है। इसके पीछे चलो डॉल्फिन। पानी में दोनों बोलकर धमकियां नहीं दे सकते थे, लेकिन दोनों की आंखों में दृढ़ निश्चय तैर रहा था। दोनों को एक ही चीज चाहिए थी, यूरेनियम रॉड्स, और वे दूसरे को वह ले जाने नहीं दे सकते थे। एक भयंकर टकराव निश्चित था, लेकिन एक के पास कड़ी धातु का आधा शरीर था, लेजर आई थी, जो पानी के अंदर होने के कारण घातक तो नहीं थी, परंतु बेअसर भी नहीं थी, और दूसरे के पास सिर्फ अपने दोस्तों की मदद की शक्ति थी, और फिलहाल उसके दोस्त डॉल्फिन उसकी मदद नहीं कर सकते थे। तेरा यह हाल करते वक्त मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ध्रुव, पर गलती तेरी ही है। तू अगर पहले मेरी बात मानकर भाग जाता तो कम से कम तेरी जान तो बच जाती। रोबो की वार बहुत शक्तिशाली है, मैं इसकी मशीनी ताकत को मुकाबला नहीं कर सकता, पर मुझको मुकाबला तो करना ही है। आओ, कमाल है, मैंने कराटे वार रोबो के मशीनी अंगों को तोड़ने के लिए उसके जोड़ों पर किया था, लेकिन मेरे हाथ किसी पारदर्शी चीज से टकराए। समझा, रोबो ने अपनी मशीनी अंगों को प्लास्टिक के खोल से ढक रखा है, इसलिए पानी इसके इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों तक पहुंचकर इसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। अब मुझे रोबो से निपटने का रास्ता मिल गया है। अरे अरे, ये पागल हो गया है क्या? अपने कपड़े क्यों फाड़ रहा है? अपने कपड़े फाड़े तो फाड़े, पर अब ये उन चीथड़ों को मेरे हाथ पर बांध रहा है। ये सचमुच पागल हो गया है। रोबो हक्का बक्का है, ये जरूर मुझे पागल समझ रहा होगा, लेकिन ये नहीं जानता कि इस कपड़े के अंदर एसीटोन ड्रग से भरे वे कैप्सूल जो मैंने अपनी बेल्ट से निकाले हैं, और एसीटोन प्लास्टिक को गला देता है। कड़ाक! इनको कपड़े में बंद करके तोड़ना इसलिए जरूरी था ताकि एसीटोन समुद्री पानी में घुलकर बह ना जाए। प्लास्टिक का कवच हटते ही समुद्री पानी रोबो के मशीनी अंगों के अंदर घुसकर गड़बड़ी पैदा करने लगा। ये पानी मेरे अंगों के नाजुक पुर्जों को नष्ट कर रहा है। अपने मशीनी अंगों पर मेरा कंट्रोल धीरे धीरे कम हो रहा है। जल्दी मेरा बायां मशीनी हिस्सा बेकार हो जाएगा, और मशीनी अंग के बेकार होते ही मैं बेकार हो जाऊंगा। रोबो का भारी बदन पानी में धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अब ध्रुव यूरेनियम रॉड्स के साथ साथ मुझको भी ले जाएगा, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे, मेरा हाथ किसी चीज में जा अटका है। क्या है ये चीज? ये तो किसी मशीन का एक हिस्सा लगता है, शायद किसी टूटे जहाज के पुर्जों का एक हिस्सा। मैं तो समझ रहा था कि शायद किस्मत ने मेरे पास बचने का कोई रास्ता भेज दिया है, लेकिन ये भला मेरी क्या मदद करेगा? इसको उतार कर फेंक देना ही ठीक होगा। रोबो के हाथ से मशीन का न जाने कौन सा हिस्सा दबा,
और चमत्कार हो गया। और ये कैसे हो गया? मेरे चारों तरफ की हर चीज की गति बहुत कम हो गई है, जैसे जैसे ये चीजें रुक सी गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी फिल्म को स्लो मोशन में देख रहा हूँ, पर मेरी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जरूर इस यंत्र का कमाल है। इस यंत्र में समय की गति को कम करने की अद्भुत शक्ति है। मेरे मशीनी अंगों में हो रही खराबी भी रुक सी गई है, शायद पानी के कारण इनके अंदर हो रही प्रतिक्रिया भी रुक सी गई है। अब मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की हर शक्ति को अब मेरे आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास है समय की शक्ति। सबसे पहले मैं यूरेनियम के बक्सों को यहाँ से दूर ले जाता हूँ, और उसके बाद मैं वापस आकर ध्रुव को रास्ते से हटाने का इंतजाम करूंगा। चल रोबो, अब तो तू वाकई दुनिया का शहंशाह बन गया है। रोबो के बक्सों को पास के द्वीप के तट तक पहुंचाने में 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं किया। अरे वाह, मैं जहां भी जा रहा हूं वहां समय की चाल धीमी होती जा रही है। आकाश में उड़ते पक्षी और समुद्र की लहरें भी एक चित्र के समान स्थिर सी लग रही हैं। अब ध्रुव के पास वापस चलता हूँ, उससे भी थोड़ा मजा ले लिया जाए। ध्रुव भी रोबो को ही ढूंढ रहा था। अरे अभी अभी तो रोबो यहीं पर था, फिर पलक झपकते हुए गायब कैसे हो गया? ये शार्क अचानक मेरे सामने कैसे आ गई? और इसको यहां तक लाने वाला रोबो है? यानी रोबो और शार्क एकाएक मेरे सामने प्रकट हो गए, पर कैसे? ध्रुव की शक्ल देखकर बड़ा मजा आ रहा है। मैं समय को धीमा करके शार्क को ढकेल कर यहाँ तक ले आया था। अब मैंने समय की गति को फिर से सामान्य कर दिया है, लेकिन अब फिर से समय को धीमा करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना शार्क से मुझे भी खतरा हो सकता है। बाय ध्रुव। और अगले ही पल, अरे रोबो फिर से गायब हो गया, लेकिन वह शार्क को यहीं पर छोड़कर गया, मुझको डिनर समझकर खाने के लिए। रोबो ने दूर जाते ही समय की गति को एक बार फिर सामान्य कर दिया था। अब ध्रुव को धीरे धीरे मरने की कोई जरूरत नहीं थी। उफ, पानी के अंदर मैं शार्क जितनी फुर्ती नहीं दिखा सकता हूँ। अगर मैंने कुछ ही सेकंडों में शार्क को काबू में नहीं किया तो ये मेरी जिंदगी के आखिरी सेकंड साबित होंगे। अब तो मेरे बचने की सिर्फ यही एक रास्ता है कि यह शार्क तैरना ही भूल जाए। अरे वाह, ये तरीका तो मेरे काम आ सकता है। मैं सचमुच शार्क को तैरना भुला सकता हूँ। स्टार लाइन पहले तो शार्क की पूंछ से लिपटी और फिर उसके फिन पर लिपटनी शुरू हो गई। अब शार्क तैरने के लिए अपनी पूंछ को लहरा नहीं सकती, और अब यह पानी में पत्थर की तरह डूबती चली जाएगी, क्योंकि अन्य मछलियों की तरह शार्क के शरीर में हवा से भरे हुए बैग नहीं होते जो उनको पानी में बगैर पूंछ हिलाए भी तैराए रखते हैं। इसलिए शार्क पैदा होने से मरने तक पूरे जीवन लगातार तैरती रहती है। पर यह शार्क अब ऐसा नहीं कर पाएगी। मैं बच तो गया हूं, लेकिन रोबो भी बच गया है। अब उसको ढूंढने की कोशिश करना भी बेकार है। लेकिन फिर भी वह रहस्य अभी तक रहस्य ही है कि रोबो को नई शक्ति कहां से मिली, और उस शक्ति का प्रयोग आप किस तरह से करेगा। ध्रुव को यह आवाज नहीं हो पा रहा था कि समय की गति एक बार फिर धीमी हो रही है, क्योंकि उसके साथ साथ बाकी सभी चीजों की गति भी कम हो रही थी। पर इस बार ये काम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक विशेषांक मैं समय हूं के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।